दोस्तों कई बार कैमरे के सामने हम सब कुछ खुल करके नहीं कह पाते। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू फॉर ऑल द इनबॉक्सेस। महावीर जी से पूछा कि जब आपको ये सामान मिल रहा था तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, आप क्या महसूस कर रहे थे। उनका जवाब और डाउन टू अर्थ अप्रोच दोनों ही अनोखा था। जिस सादगी और सरलता से उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, और जब दिल्ली से कॉल आया तो मैंने पूछा कि ये तो राष्ट्रीय अवार्ड है, बहुत ही कीमती होगा, भारत सरकार मुझे ये सम्मान क्यों देना चाह रही है। और यहीं से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना एक इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बातचीत क्या थी। सो दिस इज़ मोर देन अ जर्नी, और भरोसे के इस रिश्ते को इस वर्ष मैंने एक नया नाम दिया है, टू द पॉइंट विद KR शुभम। अभी कुछ दिन पहले ही प्रभात खबर के एडिटर विजय पाठक सर से मेरी एक मुलाकात हुई थी। टू द पॉइंट में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसे गेस्ट से मिलाऊं जिनके साथ की गई बातचीत बिल्कुल खरी सोने की तरह हो, 24 कैरेट गोल्ड की तरह हो। और लेट इसलिए लग रहा है कि हमारी कोशिश है कुछ हट करके किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो इससे पहले झारखंड में भी ना हो रहा हो, कुछ इस लेवल का किया जाए। और कुछ अच्छा करने में वक्त तो लगता ही है। अभी तक के जो गेस्ट हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है वो कुछ इस तरह से हैं। 2 तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनमें से एक को तो आप जान भी रहे हैं। उसके बाद भारत के एक बड़े पत्रकार हैं, उसके बाद झारखंड के एक बहुत ही बड़े शिक्षक हैं, और कुछ लोगों का तो इंटरव्यू हो चुका है और कुछ का इंटरव्यू होना भी बाकी है। इसलिए अपनी संतुष्टि के लिए कई बार लोगों से मैं ऑफलाइन खुल करके मैं बात करता हूँ, जहाँ ना संवाद की कोई सीमाएं होती है, ना बाध्यताएं वाले कोई कैमरे, जहाँ ना सवाल पूछने से पहले मन में कोई सवाल होता है, ना जवाब देने से पहले गेस्ट को कुछ सोचना पड़ता हो। और तब मुझे समझ में आया कि लाइफ में बैलेंस मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है, वरना ये लोग हम जैसों को कहाँ मिटा देंगे पता भी नहीं चलेगा, और हम सब सिर्फ किताब के एक पन्ना बन करके रह जाएंगे, जिसे पलटने में औरों को भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। दोस्तों बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच की जो रेखा होती है, कई बार वो इतनी बारीक होती है कि तजुर्बे वाले चश्मे से हम सभी को वो अलग अलग दिखाई देता है। और आपकी बहादुरी वाली रिसीट का जो पेमेंट है वो आपके मासूमियत वाले बैलेंस से ही डेबिट होगा, किसी और के अकाउंट से नहीं। थैंक यू फॉर ऑल द इनबॉक्सेस, फॉर ऑल द कॉल्स एंड मैसेजेस, एंड नाउ इट फील्स स्पेशल टू बी KR शुभम। कभी अगर मैं आपके सवालों के जवाब ना दे पाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। मैं भले आपके मैसेज का रिप्लाई कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। नमस्कार, मैं हूं KR शुभम। मेरे जन्मदिन पर आप सभी से मिले स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ये अपनापन अनोखा लगता है। वैसे तो काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, लेकिन समय का थोड़ा स्वभाव है, इसलिए यहाँ मैं सिर्फ 3 चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ चीज़ों को लेकर के मैं अपने आप से मैं डिसअपॉइंटेड था, और इसीलिए जो सेलिब्रेशन है उसे मैंने इस बार पोस्टपोन कर दिया। और मैं एक प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा था, लेकिन वो तय वक्त पर वो पूरा नहीं हो पाया, या यूँ कहिए कि तय वक्त पर मैं उसे पूरा नहीं कर पाया। तो इसीलिए जो भी चीज़ें थी उन सभी को भी मैंने पोस्टपोन कर दिया है। और अब जब वो प्रोजेक्ट बन के कंप्लीट हो जाएगा तो उसी दिन मैं सेलिब्रेट करूँगा। लेकिन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू फॉर ऑल द इनबॉक्सेस, फॉर ऑल व्हाट्सअप स्टेटसेस, फॉर ऑल द कॉल्स एंड मैसेजेस, एवरी काइंड वर्ड, एवरी मैसेज, एवरी साइलेंट प्रेयर यू मे एंड मे नॉट रियलाइज, बट इट मीन्स अलॉट टू मी, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। मैं भले आपके मैसेज का रिप्लाई कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन मैं सारे मैसेजेस और कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ। इनफैक्ट अब तो मैं लोगों को इंडिविजुअली उनके नाम से मैं पहचान लेता हूँ कि कौन कमेंट कर रहे हैं, कौन मैसेज कर रहे हैं। और कभी अगर मैं आपके सवालों के जवाब ना दे पाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। ये प्यार, ये अपनापन अनोखा लगता है। इन द मोमेंट्स ऑफ डाउट योर बिलीव लिफ्ट्स मी अप, इन द मोमेंट्स ऑफ स्ट्रेंथ योर सपोर्ट्स ग्राउंड मी, and wherever I go, I carry your love and trust with deep gratitude, and I am truly humbled to walk it with all of you by my side. And now it feels special to be KR Subham. So this is more than a journey, this is more than a connection. It's a bond of trust, faith and love. और भरोसे के इस रिश्ते को इस वर्ष मैंने एक नया नाम दिया है, टू द पॉइंट विद KR शुभम, जहाँ हर रविवार एक नए गेस्ट के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होगी, जल्द ही सिर्फ एज मीडिया नेटवर्क्स पर। टू द पॉइंट में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ऐसे गेस्ट से मिलाऊं जिनके साथ की गई बातचीत बिल्कुल खरी सोने की तरह हो, 24 कैरेट गोल्ड की तरह हो। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही झारखंड के सबसे लोकप्रिय अखबार प्रभात खबर के एडिटर विजय पाठक सर से मेरी एक मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात शानदार रही। आप कह सकते हैं कि हमारे बीच 1.5-2 घंटे की जो बातचीत हुई वो बिल्कुल 24 कैरेट गोल्ड की तरह थी, जहाँ पत्रकारिता में चल रहे मिलावट के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। हमारे बीच सवाल जवाब का जो दौर रहा वो शानदार रहा। मेरी कोशिश रहेगी कि टू द पॉइंट में मैं आपको ऐसे गेस्ट से मिलाऊं जिनके साथ की गई बातचीत बिल्कुल खरे सोने की तरह हो, और जिससे आपको भी जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिले।
मैंने अक्सर पाया कि जब भी लोगों के साथ मेरा ऑफलाइन कन्वर्सेशन होता है वो बिल्कुल खरे सोने की तरह होता है, प्योर होता है, जहाँ मैं डायरेक्ट दिल से सवाल करता हूँ और सामने वाले शख्स भी डायरेक्ट दिल से जवाब दे रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है तो उस पर भी आते हैं। दोस्तों, कई बार कैमरे के सामने हम सब कुछ खुल करके नहीं कह पाते। ना आप खुल करके सब कुछ पूछ सकते हैं, ना सामने वाले शख्स आपको खुल करके सब कुछ बता सकते हैं। हाँ, ये बात मैं ही कह रहा हूँ। हम सभी के अपने अपने कुछ बाध्यताएँ होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं और समझदार लोग इस बात को समझते भी होंगे। उदाहरण के लिए, जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो मैसेज देख रहे होंगे, मैं चाहता हूँ आप भी अपने आप से पूछिए कि क्या आप हर जगह खुल करके सब कुछ कह पाते हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि आपकी अपनी भी कुछ बाध्यताएँ रही होंगी। फिर चाहे वो आपका अपना घर हो या ऑफिस, आप खुल करके सब कुछ नहीं कह पाते होंगे। इसलिए अपनी संतुष्टि के लिए कई बार मैं लोगों से ऑफलाइन खुल करके मैं बात करता हूँ, जहाँ ना संवाद की कोई सीमाएं होती है, ना बाध्यताएं वाले कोई कैमरे, जहाँ ना सवाल पूछने से पहले मन में कोई सवाल होता है, ना जवाब देने से पहले गेस्ट को कुछ सोचना पड़ता हो। भरोसे के इस रिश्ते को इस वर्ष मैंने एक नया नाम दिया है, टू द पॉइंट विद KR शुभम, जहाँ हर रविवार एक नए गेस्ट के साथ मेरी और आपकी मुलाकात बहुत जल्द होगी। और लेट इसलिए लग रहा है कि हमारी कोशिश है कुछ हट करके किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो इससे पहले झारखंड में भी ना हो रहा हो, कुछ इस लेवल का किया जाए। और कुछ अच्छा करने में वक्त तो लगता ही है। आपको ये पता होगा कि मैं खुद भी प्रसार भारती ऐसी संस्थाओं में मैं कार्यरत रहा हूँ और भारतीय जनसंचार संस्थान से मैंने अपनी पत्रकारिता की मैंने पढ़ाई की है, जो कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ मीडिया शैक्षणिक संस्थान भी है। तो मेरा भी एक प्रयास है कुछ अलग करने का, जो इससे पहले झारखंड में भी ना हो रहा हो। और अगर मैं भी वही करूँगा जो बाकी के लोग कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी वही परिणाम मिलेंगे जो बाकी के लोगों को मिलता आ रहा है। और मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता, या यूँ कहें पत्रकारिता में चल रहे इस मिलावट वाले नेक्सस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। और इसलिए इस सफ़र में मुझे पहले की तरह आपके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत होगी। मेरी आपसे ये अपेक्षा रहेगी कि जैसे पहले आप मुझे अपना प्यार दिया करते थे, अपना आशीर्वाद दिया करते थे, आगे भी आप इसी तरह मेरा हाथ थामे रहेंगे। टू द पॉइंट का जो प्लेलिस्ट है और FB पेज का जो लिंक है वह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दे रहा हूँ, जिससे बिना किसी परेशानी के एक क्लिक में आप ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप इसे देखिए, आप अपने सुझाव दीजिए कि इसमें हम और बेहतर क्या कर सकते हैं और किस तरह के गेस्ट को आगे आप देखना चाहेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात, टू द पॉइंट के बारे में मैं संक्षिप्त में आपको मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से और क्यों आया, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समराइज़ कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ समय पहले पद्मश्री महावीर नायक जी से मेरी एक मुलाकात हुई थी। पद्मश्री मिलने के कुछ समय के बाद ही मेरी उनसे मुलाकात हो गई। तो उनके साथ बातचीत का एक छोटा सा अंश मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर आपसे साझा किया था। उस पर सबाब नाम के एक शख्स ने कमेंट किया, और वो कमेंट कुछ ऐसा था जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। तो इस पोस्ट पर सबाब की एक प्रतिक्रिया आती है। सबाब लिखते हैं कि कितने दुख की बात है कि मुझे आज तक इनका नाम भी नहीं पता। थैंक यू शुभम, इनसे अवगत कराने के लिए। बातचीत का एक छोटा सा अंश वीडियो के रूप में देखने को मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता। और यहीं से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना एक इंटरव्यू सीरीज़ स्टार्ट किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बातचीत क्या थी। उस संवाद का एक छोटा सा अंश मैं आपसे भी मैं साझा कर दे रहा हूँ। बातचीत के दौरान मैंने महावीर जी से पूछा कि जब आपको ये सम्मान मिल रहा था तो उस वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, आप क्या महसूस कर रहे थे। उनका जवाब और डाउन टू अर्थ अप्रोच दोनों ही अनोखा था। जिस सादगी और सरलता से उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं थी, और जब दिल्ली से कॉल आया तो मैंने पूछा कि ये तो राष्ट्रीय अवार्ड है, बहुत ही कीमती होगा, भारत सरकार मुझे ये सम्मान क्यों देना चाह रही है। यहाँ पर आप महावीर नायक जी की सादगी और भारत सरकार की निष्पक्ष कार्यशैली दोनों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस पोस्ट पर सबाब की एक प्रतिक्रिया आती है और सबाब लिखते हैं कि बातचीत का एक छोटा सा अंश वीडियो के रूप में देखने को मिलता तो ज़्यादा बेहतर होता। और यहीं से मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना एक इंटरव्यू सीरीज़ स्टार्ट किया जाए। और आप अपनी स्क्रीन पर उस वक्त मेरा एक रिप्लाई भी देख सकते हैं। और तब मैंने कहा भी था कि जल्द ही मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँगा जहाँ इस तरह की हर वो कहानी जो खबरों के बीच में कहीं दब जाती है, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके मैं सभी के लिए फ्री में मैं एक्सेसिबल हो। और अब वो किस्से जो समाज को बेहतर बना सकते हैं एक एक करके आपसे मैं साझा करूँगा। तो आप कह सकते हैं कि टू द पॉइंट विद KR शुभम का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो इसी मैसेज से निकल करके आया था। और इसके लिए आज सबाब भी उतना ही थैंक्स का हकदार है। तो सोचिए, एक मैसेज से एक शो की नींव पड़ गई। उसके पहले मेरे मन में ऐसा कोई ख़ास विचार नहीं था, ना कोई ज़रूरत थी, प्रॉपर जॉब थी, पैसे थे, जीवन भी ठीक ठाक चल रहा था। तो मुझे अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं थी।
पत्रकार हूँ तो मुलाकात तो ऐसी भी होती रहती थी लोगों से, बस अब अंतर इतना होगा कि पहले जो बातचीत ऑफलाइन होती थी, बंद कमरों में होती थी, अब वो ऑनलाइन होगी और आप भी उस बातचीत का हिस्सा बन पाएंगे। और इस सब की जो नींव है वो एक मैसेज से पड़ गई, और यहीं से मुझे आइडिया आया कि एक इंटरव्यू सीरीज़ स्टार्ट किया जाए जहाँ झारखंड और देश के कुछ बड़े लोगों से मेरी और आपकी मुलाकात हो, और ऐसे लोग जो सिर्फ सेलिब्रिटी नहीं बल्कि सोशल रिफॉर्मर भी हो, जो समाज को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हो। तो इन सब की शुरुआत एक कमेंट से हुई, और इसलिए मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जो शब्द होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं। कब कौन सा शब्द क्या रुख ले ले, कौन सा मोड़ ले ले, ये हम में से कोई नहीं जानता। इसलिए जो शब्द हैं उनका बड़ा सोच समझ कर प्रयोग करना चाहिए, और कई बार इनके परिणाम अच्छे होते हैं, जैसा कि इस बार इस केस में हुआ, और कई बार ये बहुत भारी भी पड़ते हैं। और इसकी तो मुझे कोई उदाहरण देने की भी ज़रूरत नहीं, आपके पास खुद इसके बहुत सारे उदाहरण होंगे, जहाँ कई बार पहले आप कुछ बोल देते हैं, फिर आप सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे तो ये नहीं कहना चाहिए। एनीवेज, मूविंग आउट टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो इस शो से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यू कैन एक्सपेक्ट बोल्ड कॉन्वर्सेशन एंड स्टेटमेंट्स, fresh perspective and insights that you won't hear anywhere else, and there is no fluff, no distractions, just real talk। कोई घुमा फिरा करके बात नहीं, कोई सुगर कोटिंग नहीं, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशंस विद द लीडर्स एंड चेंज मेकर्स ऑफ झारखंड। तो इसके जो एपिसोड हैं वो आप एज के फेसबुक और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अभी तक के जो गेस्ट हैं जिनका इंटरव्यू हो चुका है वो कुछ इस तरह से हैं। 2 तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनमें से एक को तो आप जान भी रहे हैं, और एक आपके लिए सरप्राइज़ है। उसके बाद भारत के एक बड़े पत्रकार हैं, उसके बाद झारखंड के एक बहुत ही बड़े शिक्षक हैं, और कुछ लोगों का तो इंटरव्यू हो चुका है और कुछ का इंटरव्यू होना भी बाकी है, और सारी चीज़ें अभी मैं रिवील नहीं करना चाहता। लेकिन फर्स्ट एपिसोड के जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ। सो फॉर आवर डेब्यूट एपिसोड वी सिट डाउन विद द कैबिनेट मिनिस्टर हफीजुल हसन एंड अनकवर द रियल स्टोरीज बिहाइंड पॉलिसी, गवर्नेंस एंड व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ वेलफेयर इन झारखंड। Hafizul Hassan is a cabinet minister in Jharkhand government, overseeing the minorities welfare and water resources department. He is also an MLA from Madhupur Assembly constituency. You might be wondering, where is Madhupur? For those who already know, that's great. For those who don't, this is for you. Madhupur is an assembly constituency in the Indian state of Jharkhand that covers Madhupur and Karau police station and Kusmil, Chandri, Pathra and Basbaria Gram Panchayats in Jasidi police station, which comes under the Devghar district region, and it is a part of Godda Lok Sabha constituency. और इसके बारे में अब और ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बोलूँगा, वरना बात फिर और ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। तो आपको पता है, नहीं तो फिर आप गूगल कर लीजिएगा। So from politics to social welfare, we deep dive with the issues that matters most. What's the future of minority welfare? What challenges lies ahead? What's the real stories behind the headlines? We try to figure out the answers which lied between the lines. Like what's the inside scope of leadership and change in Jharkhand? So आप कह सकते हैं कि ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो संवाद है, ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड है, इंसाइटफुल है एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट है. सो डोंट मिस आउट द फर्स्ट एपिसोड. हिट एंड फॉलो द सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द बोल्डेस्ट कॉन्वर्सेशन. अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ दिन पहले मेरी वीडियो पर एक कमेंट आया था. तो जब मैंने प्रोफाइल पिक्चर जूम की तो देखा जो शख्स थे वो वर्दी में दिखाई दे रहे थे. और वो कमेंट इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे. तो सोनू सिंह लिखते हैं, आपके बोलने की शैली आगे चलकर लोगों को प्रभावित करेगा, विवादित कंटेंट से बचें. तो अब मुझे ये तो नहीं पता कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, लेकिन हो सकता है इन्होंने भविष्य के लिए मुझे एक सलाह दी, तो मैं इसे पॉजिटिवली ले रहा हूँ. धन्यवाद मिस्टर सिंह, मैं आपकी सलाह का ध्यान रखूँगा. हालांकि विवादों से मेरा पुराना नाता रहा है और यहाँ मैं 2 घटनाओं का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, जिसके बाद मैंने जिम्मेदारी का सहरा अपने सर बांध लिया. कुछ वर्ष पूर्व कार्य के सिलसिले में मैं एक दूसरे राज्य में था. तब वहाँ एक विभाग के ऑफिसर ने मुझे एक करप्शन की केस की कुछ इनपुट्स दिए. मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, पर कुछ ने कहा कि वो इस विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है और वो इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं. और कुछ ने कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो होता ही रहता है. मतलब खून पानी बन चुका था. हालांकि तब मेरा ब्लड गर्म हुआ करता था और बिना ज़्यादा सोचे समझे मैं इस मैटर में मैं कूद गया. तब वहाँ के एक MP के कुछ लोगों के द्वारा हमें धमकाया भी गया. यहाँ तक कहा गया, दूर रहो इन सब से, नहीं तो. जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वही कहा था उन्होंने. हालांकि उस वक्त वहाँ के कुछ बड़े अधिकारी ने मेरा साथ दिया, लेकिन विडंबना देखिए, उनमें से एक को बाद में सस्पेंड कर दिया गया. निसंदेह कारण राजनीतिक ही रहा होगा और आरोप भी झूठे ही रहे होंगे, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने सही का साथ दिया.
और तब मुझे समझ में आया कि लाइफ में बैलेंस मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है, वरना ये लोग हम जैसों को कहाँ मिटा देंगे पता भी नहीं चलेगा, और हम सब सिर्फ किताब के एक पन्ना बन करके रह जाएंगे जिसे पलटने में औरों को भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। उदाहरण के लिए, कभी किसी को दुनिया छोड़ करके जाते देखा है आपने? देखा ही होगा। अधिकांश लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं अच्छा इंसान था, न जाने क्या वजह रही होगी, थोड़ा अफसोस करते हैं, कुछ आंसू बहाते हैं, और इसके बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। दुनिया वैसे ही चलती है जैसे पहले चलती थी, और आपके होने या ना होने से किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, शमशान और कब्रिस्तान में रखे हुए हैं। तो कभी भी भूल करके अपने आप को सुपीरियर ना समझें और क्रांति करने की कोशिश ना करें। आप बदलाव लाने की चेष्टा करें, लेकिन क्रांति नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप कहाँ मिटा दिए जाएंगे इस दौर में, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि क्या मैं डर गया? तो नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच की जो रेखा होती है, कई बार वो इतनी बारीक होती है कि तजुर्बे वाले चश्मे से हम सभी को वो अलग अलग दिखाई देता है। और कभी अगर गलती से आपने बिना प्रिकॉशन के इस लक्ष्मण रेखा को अगर आपने क्रॉस कर दिया, तो फिर इसका जो परिणाम है वो आपको ही भुगतना होगा। और आपकी बहादुरी वाली सीट का जो पेमेंट है वो आपके मासूमियत वाले बैलेंस से ही डेबिट होगा, किसी और के अकाउंट से नहीं। हालांकि इससे पहले भी कॉलेज डेज से भी वीसी, प्रॉक्टर और गलत कार्यशैली की वजह से कुछ अधिकारियों से भी मेरा झगड़ा या वाद विवाद हुआ है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कोविड का दौर था और उस समय मैं अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा था। उस समय फ़ी हाइक को लेकर के हम लोगों ने एक बड़े स्तर पर यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया, जिसे मैं और मेरे एक दोस्त ने मिलकर के लीड किया था। लेकिन पिछले बार हम लोग आए थे, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से हम लोगों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि मंगलवार को जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इस संबंध में। आज मंगलवार से लेकर के आज 6 दिन बीत चुके हैं, वापस से सोमवार हो गया है, सिर्फ आजकल किया जा रहा है। कॉलेज वाले कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी जाइए, यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कॉलेज जाइए। आज जब तक यहाँ से फी माफी का नोटिफिकेशन नहीं निकलने वाला है, हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं हटने वाले हैं। लेकिन प्रोटेस्ट करने के दूसरे ही दिन एग्ज़ाम की डेट्स अलाउंस कर दिए गए। क्योंकि एग्ज़ाम की डेट इसलिए अलाउंस हुए होंगे, आप समझदार हैं, आप समझते होंगे कि बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या फिर प्रोटेस्ट करेंगे, ताकि फिर उन्हें प्रोटेस्ट करने का मौका ना मिले, और इसलिए उन्होंने शायद एग्ज़ाम्स की उन्होंने डेट अलाउंस कर दी। फिर जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरा जो ऑप्शनल पेपर था वो 40 मार्क्स की वजह 80 मार्क्स का पूछा गया था, और वो भी आउट ऑफ द सिलेबस था। पेपर का नाम सिविक्स था और जो सवाल पूछे गए वो सोशल साइंस के, सोशियोलॉजी के थे। अब जो इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं समझते हैं उनके लिए मैं ब्रीफ कर देता हूँ, वरना वो फिर कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। तो सिविक्स इज़ द स्टडी ऑफ सिटीजनशिप इंक्लूडिंग राइट्स एंड ड्यूटीज़, वाइल सोशोलॉजी इज़ द ब्रॉडर स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। संक्षेप में सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र जो है वो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीजनशिप पर फोकस करता है, आपके कार्य और दायित्वों की समीक्षा करता है विद इन द मैकेनिज्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम। जबकि सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र वो समीक्षा करता है फुल स्कोप ऑफ सोशल लाइफ एंड हाउ इट फंक्शंस। तो आप कह सकते हैं कि सोशल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो समाजशास्त्र है यानी कि सोशोलॉजी है, और उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स है। तो ये दोनों रिलेटेड डिसिप्लिन्स तो हैं विद इन द सोशल साइंस फ्रेमवर्क, बट सिविक्स कैन नॉट बी जनरली कंसिडर्ड अ डायरेक्ट सबसेट ऑफ सोशोलॉजी। बहरहाल इसके बाद एग्ज़ाम के बाद जब मार्क्स आए तो इस पेपर में मेरे मार्क्स बहुत कम थे, ऐसा उस वक्त मुझे लगा। मैंने सोचा कि स्क्रूटनी करूँगा, ज़रूरत पड़ी तो उससे आगे भी जाऊँगा। लेकिन बाद में जब सभी के मार्क्स आए तो पता चला मेरे मार्क्स बाकी की तुलना में काफ़ी अच्छे थे, और बहुत बच्चों को तो इस सब्जेक्ट में बैक भी लग चुका था। और उस समय मुझे यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी की बात याद आई। उन्होंने मुझसे कहा था कि शुभम ये सब जो कर रहे हो, प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने मुझसे ये कहा था कि शुभम ये सब जो कर रहे हो किसके भरोसे कर रहे हो? अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए तो? किसके भरोसे कर रहे हो? अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो कौन रिस्क लेगा तुम्हारा? हालांकि तब मैं फ़ेल तो नहीं हुआ, लेकिन शायद इस वजह से कुछ बच्चे इस सब्जेक्ट में ज़रूर बैक लग गया उनका। तब कुछ बच्चों ने मुझसे कहा भी था कि शुभम आप तो अच्छे मार्क्स से निकल गए, लेकिन हम अटक गए, हमें क्या मिला इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन करके। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो पेपर है वो मेरी वजह से ही चेंज किया गया था, लेकिन 40 के बजाय 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर मेरे ही ऑप्शनल पेपर में
समय भी कम दिया गया और क्वेश्चन भी आउट ऑफ द सिलेबस क्यों पूछे गए, ये तो जांच का विषय है। लेकिन तब मुझे जो इनपुट्स मिले उनसे यही लगता है कि ये सब मुझे ही टारगेट करके किया गया था और इसका परिणाम किसी और को भी भुगतना पड़ गया। इसलिए विवादों से पुराना नाता होने के बाद भी मैंने जिम्मेदारी का सहरा अपने सर बांध लिया और अब मैं राजनीति का रोनाल्डो बनने के बजाय पत्रकारिता का मैसी होना प्रीफर करता हूँ, विथ नो नॉनसेंस एटीट्यूड एंड जीरो टॉलरेंस एज वेल। हालांकि एक बात मैं यहाँ और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक ही जीवन है, तो कृपया इसे छात्र नेता बनने में बर्बाद ना करें। मेरा केस अलग था। कुछ जिम्मेदार लोग जो आज भी उस स्थान पर काबिज हैं, जिन्हें पता था कि मैं गलत नहीं हूँ, और दोनों ही मामलों में शायद इसलिए मैं बच गया। हर कोई इतने खुशकिस्मत नहीं होते, जिनमें सामर्थ्य होता है वो तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ बेगुनाह होते हुए भी कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि दूसरे केस में हुआ। और आप भी कभी ना कभी इन घटनाओं का शिकार हुए ही होंगे। बहरहाल मुझे कहीं निकलना भी है, तो अंत में मैं आप सभी से मैं यही कहूँगा कि जब फर्स्ट एपिसोड जो संडे को जो रिलीज होगा, उसके बाद मेरी आपसे एक छोटी सी बातचीत भी है, तो आप उस बातचीत को ज़रूर देखिएगा, उस संवाद का हिस्सा बनिएगा। और वो जो बातचीत है बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है इसलिए भी वो खास होगा। हालांकि कुछ लोगों को ये बहुत चुभने वाला है, बहुत कड़वा लगने वाला है, और इसलिए ऐसे लोगों से, खासकर मेरा ऐसे शुभचिंतकों से जो मेरा शुभ होते हुए देख करके चिंतित हो जाते हैं, मेरा उनसे दरख्वास्त रहेगा कि वो चाहे तो अपने हाथ में मीठी गोलियां लेकर के भी उस संवाद और विश्लेषण को देख सकते हैं। हालांकि इससे उनकी कड़वाहट खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उन्हें कुछ मदद ज़रूर मिल जाएगी। तो आज की जो बातचीत है उसे मैं ही समाप्त करते हैं। मैं हूँ KR शुभम, और अब मेरी मुलाकात आपसे होगी अगले किसी रविवार को। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Thank you.